हर हर महादेव। जय बाबा महाकाल, माता महाकाली के मित्रों। हम आज बहुत विशेष प्रयोजन से आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं और आपको बहुत आवश्यक जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं साधना क्षेत्र के बारे में, जो कि आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। यह जानकारी आपको, अगर आप गूगल पर देखेंगे तो गूगल पर भी आपको शायद ही ये जानकारी आपको मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ें गूगल पर या यूट्यूब पर नहीं होती। यूट्यूब पर नाम लिख करके कुछ भी वीडियो के अंदर कुछ भी बोल करके पोस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको यह होता है कि उनको केवल वीडियो बनाने से मतलब होता है। और हम आप सभी को ज्ञान देने के लिए आते हैं, आप सभी को जानकारी प्रदान करने आते हैं। हमको वीडियो से मतलब नहीं होता। आप सभी देख सकते हैं हमारा ये जो चैनल है बहुत पुराना है और आपको जानकारी खासकर साधना क्षेत्र में जितने लोग हैं जुड़े हुए हमसे, और बहुत जगह बहुत गुरु होंगे, जिनके 2 गुरु 4 गुरु है ना। एक ही व्यक्ति के बहुत सारे गुरु होते हैं, जो कि आप सभी ये जानते होंगे कि अगर आपके गुरु हैं तो आपको अवश्य ये जानकारी होना चाहिए कि एक साथ एक से अधिक गुरु से आपको साधना नहीं सीखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 2 नाव पर पैर कभी ना रखें। आपको अगर इस साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो प्रथम एक गुरु के चरण में जाइए, शरण में जाइए और उनसे शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, दूसरे गुरु के पास जाइए। ऐसे में क्या होता है कि आपका शिक्षा भी अधूरा हो रह जाता है और ज्ञान भी अधूरा रह जाता है, आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताते हैं आपको। जैसे आप किसी गुरु पर विश्वास करते हैं, किसी पंडित पर, किसी तांत्रिक पर विश्वास करते हैं और आपका कोई कष्ट है आपके शरीर में या आपके परिवारजनों को, किसी को भी, अगर आप किसी से उसका अपना कार्य करा रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, आपने हर जगह दिखा रखा है, चाहे डॉक्टरों को ले लीजिए, चाहे वैद्यों को ले लीजिए, जो वैद्य होते हैं जड़ी बूटी, हर जगह आपने दिखा रखा है। अगर ठीक नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो आप अपने गुरु का या किसी तांत्रिक का या पंडित जी का सहारा लेते हैं, आप दिखवाते हैं उनसे और आपका कार्य जो है चलते रहता है। तो इसमें एक बात बहुत ध्यान से सुनिए आप सभी, कि अगर आप एक जगह दिखा रहे हैं, आपका समस्या का समाधान चल रहा है, निवारण कर रहे हैं, तो कृपया वहाँ समय दीजिए, कृपया समय दीजिए उनको। अपने गुरु को समय दीजिए, अपने गुरुजी को दीजिए, अपने गुरु माता को दीजिए, तांत्रिक हैं जो भी उनको दीजिए, पंडित जी हैं उनको दीजिए। ठीक है मित्रों। और तुरंत जैसे अभी हमारे पास कुछ लोग आ गए, उसके बाद हमको समय ना दे करके कहीं अन्य गुरु के पास चले गए या किसी अन्य के पास वो कार्य करा रहे हैं, उसके बाद तुरंत 1 दिन 2 दिन के अंतराल में हमारे पास आ गए। तो ऐसा ना कीजिए। अपना विश्वास को स्थिर रखिए, अपना मन को शांत रखिए। अगर आपको इस क्षेत्र में विश्वास है, इस मार्ग में जो चलते हैं, साधना मार्ग में जो चलते हैं, अगर उन पे विश्वास है तो ये अवश्य कीजिए। अन्यथा इसके जो दुष्परिणाम होते हैं
बहुत भयानक होते हैं, बहुत भयानक जिसको कहा जाता है। अगर बहुत समय हो गया है आपको किसी पंडित से, किसी गुरु से, किसी तांत्रिक से आपका कार्य कराते हुए और आपका कार्य नहीं हो रहा, जैसे 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो उसके बाद आप जाइए। हम यह नहीं कह रहे नहीं जाइए, अवश्य जाएं, किंतु जितना दिन वो दिए रहते ना उससे पूर्व ना जाइए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है मित्रों, बहुत ज़्यादा, जिसका नुकसान का भरपाई आपको करना पड़ेगा। तो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं और साधना मार्ग में हैं उनके लिए भी हमने बताया है पूर्व कि देखिए, एक गुरु रखिए, एक गुरु से पूर्ण शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए, उसके बाद दूसरे गुरु के पास जाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु है ना, और आगे बढ़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर तीसरे गुरु के पास। एक साथ करेंगे तो एक साथ आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, आप भटक जाएंगे। इसीलिए हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भैया हैं, बहनें हैं, सभी को हम यही सलाह देंगे, अगर यह वीडियो जो देख रहे होंगे, कृपया इस वीडियो पर, इन शब्दों पर विचार करें और आपका जो नुकसान होता होगा, जो प्रयोग किया जाता है या कुछ कष्ट होता है, उसके बाद आप कहीं और चले जाते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है, बहुतों को हुआ होगा। तो कृपया करके थोड़ा सा सचेत रहिए, सावधान रहिए मित्रों, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं होता है। ठीक है मित्रों, केवल यही जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए थे आप सभी के समक्ष। जय बाबा महाकाल, माता महाकाली की।